जय श्री सीताराम मित्रों। जय माता दी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। ऐसे भगवान की महती कृपा आप सभी पर बनी रहे। माता सरस्वती जी का वरद हस्त आपके शीर्ष पर विराजमान रहे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल निर्मोही जी महाराज पर। आज आपके बीच में एक सुंदर जानकारी लेकर के, और आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आएगी, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए। माता जी की पावन नवरात्रि का ये महापर्व चल रहा है। आज माता जी की ही चर्चा करने का विचार बना है। माता के 51 शक्तिपीठ, माता आदिशक्ति जगज्जननी दुर्गा भगवती के 51 शक्तिपीठ का निर्माण कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ? मेरे भाई बहन, वैसे तो माता के अनेक रूप हैं और अनेक रूपों में भक्त लोग माता जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन 51 शक्तिपीठ के निर्माण की जहाँ चर्चा आती है तो इसका निर्माण कैसे हुआ, आओ इसी की चर्चा करते हैं। इसी की जानकारी आपको देने का विचार बना है। पूर्व काल में बाबा शंकर की पत्नी देवी सती बिना बाबा शंकर के स्वेच्छा के, इनकी अनुमति के बिना अपने मायके चली गई। वहाँ पर एक यज्ञ हो रहा था जिसमें देवी सती को बाबा शंकर को नहीं बुलाया था, सती के पिता महाराज दक्ष ने। क्योंकि एक बार प्रजापतियों ने एक यज्ञ करवाया तो जिसमें मुख्य अतिथि प्रजापति दक्ष को बनाया गया। बहुत सारे देवता वहाँ निमंत्रण में आए थे, तो बाबा शंकर भी गए, इन्हें भी बुलाया गया था। अब ये राम जी के भक्त हैं, जैसे बाबा शंकर बैठे तैसे अपने नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करने लगे। उसी बीच में प्रजापति दक्ष जी मुख्य अतिथि की कुर्सी पर आके बैठ गए। अब उनके अभिवादन में सब लोग खड़े हो गए, लेकिन शंकर भगवान नहीं खड़े हुए, क्योंकि जब ये भोलेनाथ राम जी का ध्यान कर रहे थे तो इन्होंने देखा है। इसी हाथ पर दक्ष जी ने भोलेनाथ को बहुत भला बुरा कहा, जो नहीं कहना चाहिए। मेरी मति मारी गई, मैंने अपनी कमल नयन जैसी बिटिया इस बंदर नेत्र वाले शंकर को ब्याह दिया। ये संस्कार क्या जाने, भूतों के बीच में रहने वाला, बहुत सारे अपशब्द बोले और अंत में श्राप दे दिया कि जाओ इस शंकर बाबा को आज के बाद यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। भोलेनाथ जी उठे और चले गए, बोले कुछ नहीं। उसी बात विवाद को लेकर के दक्ष ने भोलेनाथ का निमंत्रण नहीं दिया। सो देवी सती अकेली चली गई। कहाँ इनका अपमान हुआ, किसी ने हाल चाल तक नहीं पूछा, बल्कि उल्टे सीधे शब्दों से इनकी हंसी उड़ाई। कोई बोलता अकेले आई हैं, कोई बोलता बिना न्योते के आई हैं, कोई बोलता बिना आमंत्रण के आई हैं। सो देवी सती ने इग्नोर किया और सीधे यज्ञ मंडप में चली गई। मंडप में भोलेनाथ के नाम का जरा सा भी स्थान नहीं है। इसी बात को लेकर के सती को क्रोध आया और अपने शरीर को त्याग दिया।
जब भोलेनाथ को पता चला कि देवी सती दुनिया में नहीं है, बहुत क्रोध हुआ। उसी क्रोध के चलते प्रजापति दक्ष की यज्ञ को अपने वीरभद्र नामक गण से विध्वंस करवा दिया और सती के शरीर को लेकर के पागलों की तरह टहलने लगे। अपने कंधे पर लादे लादे देवी सती के शरीर को घूम रहे हैं। इतना प्रेम है बाबा भोलेनाथ को कि मरने के बाद भी सती के शरीर को छोड़ा नहीं। तीनों लोकों में लेकर के घूमते रहे। शास्त्रों का मत है कि देवी सती का शरीर सड़ करके टपकने लगा और जहाँ जहाँ देवी सती के शरीर का वो टपक करके भाग गिरा सड़ करके, वहाँ पर सोने और चांदी की खान बन गई। जब भगवान विष्णु ने देखा कि भोलेनाथ तो बिल्कुल पागलों से भी पागल हो गए हैं, तो देवी सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। 51 खंड में किया और जहाँ जहाँ ये खंड गिरे, एक जगह पर नहीं गिराया कि शंकर बाबा पुनः इनको एकत्रित कर लेंगे। मानो भारतवर्ष के आर्यावर्त जो उस समय विशाल दूरी में फैला हुआ था, उसके अनेक स्थानों पर माता सती के 51 अंगों को फेंका गया। चक्र के प्रभाव से वो 51 जगह जा कर के गिरे और वहीं पर जहाँ जहाँ इनके अंग गिरे, वही शक्तिपीठ के रूप में आज प्रसिद्ध है। और तभी से माता सती के इन 51 स्वरूपों की पूजा होने लगी। इसी तरह माता शक्ति के शरीर से देवी सती के शरीर के जो 51 टुकड़े अलग अलग स्थानों पर गिरे, वही आज 51 शक्तिपीठ के रूप में जाने जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक देखते रहिए हमारे YouTube चैनल राजेश निर्मोही महाराज को और अपना स्नेह बनाए रखिए। जय श्री सीता, जय श्री राम, जय माता दी।